दिखाना चाह रहे थे ऑडियंस को, और वो चेंज आपने देखा है, और कोई और चेंज आपने देखा सर इस समय? सबसे पहला जो चेंज है वो ये कि जो हमेशा लोग कहते थे क्या फ़िल्में जो हैं वो सोशल चेंज ला सकती हैं, क्या वो रियलिटी को दिखा सकती हैं, तो इस फिल्म ने सोशल चेंज लाया है। अभी जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया उसमें मैंने बताया किस तरह से एक पूरी कम्युनिटी हील हो रही है, और यासीन मलिक ने किस तरह से अपने आप को, अपने गिल्ट को माना है, उसने जजों के सामने अपने गुनाह को, टेररिज्म के गुनाह को कबूल किया है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चेंज है, और सारा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया आज जेनोसाइड और टेररिज्म के बारे में बात कर रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है, हमने हमने और पल्लवी ने जब आई एम बुद्धा अपनी कंपनी चालू की थी, तो एक उसकी जो सबसे बड़ी जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था वो ये कि ऑडियंस इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अस। बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है, हमेशा एक अनरिटन रूल है कि ऑडियंस जो है बड़ी डम्ब है, इसलिए हर चीज़ को डम डाउन कर देना चाहिए। हमने उसके अगेंस्ट खड़े होकर फिल्में बनाना शुरू किया, और आज उसी का नतीजा है कि आप देखिए इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्म है लेकिन ऑडियंस उसको प्यार कर रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है एक्टर्स की प्रतिभा पे पूर्ण भरोसा करना। हमने जितने भी एक्टर्स थे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा है या ये छोटा है, ये हीरो है या सबऑर्डिनेट है। वी बिलीव्ड इन देयर कॉम्पिटेंस, वी बिलीव्ड इन देयर कैलिबर, और सबको हमने उतनी इज्जत और बराबर से खड़ा किया। और उसका यही कारण है कि आप देखिए ऑडियंस जब इसको देखती है तो हमेशा एक ही रिएक्शन, ये तो जो लोग इसके क्रिटिक्स हैं उनने भी ये लिखा है कि ये नहीं समझ में आता है कि इसमें किसका परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा चेंज है। सर आपने एक रिसेंटली एक पोस्ट भी किया था मनमोहन सिंह के साथ, वो जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था सर, वो पोस्ट से आप क्या मैसेज सोसाइटी को देना चाह रहे थे? मैं ये मैसेज देना चाह रहा था कि जब हम लोग किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी आदमी जिसके ऊपर टेरर या वायलेंस या किलिंग का चार्ज है, उसको जब बड़े लोग शह देते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, तो वो चीज़ कॉमन प्लेस हो जाती है, और जो यूथ है उसको लगता है कि ये तो बड़ी आसान चीज़ है, हमें भी करनी चाहिए। मेरा विश्वास ये है कि टेररिज्म को लेके ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए किसी भी लेवल पे, चाहे वो इतना हो चाहे इतना हो, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे, कितनी क्या कुछ मूवीज है जो ये हिस्टोरिक मूवी बन चुकी है? अब मैं बात करूँ कश्मीर फाइल्स की, इतने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, आपका क्या फीलिंग है? हम सब लोग 9th क्लाउड पर हैं, क्योंकि जब ये फिल्म, थैंक्स टू विवेक जी और पल्लवी जी, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे इस फिल्म का पार्ट बनाया। मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग इनके साथ जब हुई थी, तो उन्होंने जो स्टोरीज हमने अभी पेश की हैं आपके सामने, ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ जो उन्होंने टेस्टिमनीज़ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स के साथ मिलकर शूट की थी, वो दिखाई थी, और मैं वो देखकर नम रह गया था। मुझे लगा था कि मुझे इस फिल्म का पार्ट बनना है, और तभी हमें लगा था कि ये फिल्म लोगों के दिलों को छुएगी। लेकिन इस तरीके से हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोग इस फिल्म को अपनी फिल्म बना लेंगे, इसे प्रमोट करेंगे खुद से, इसे इतना प्यार देंगे। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी फिल्म को इतना सराहा गया। सो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ विवेक जी का, पल्लवी जी का, जी स्टूडियो का, कि हमें इस तरह का, मुझे इस तरह का मौका मिला। हमारी टीम इतनी कमाल की टीम की थी, पूरी टीम के साथ काम करने का मौका मिला। सो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। थैंक यू। देखिए, इसके दो एंगल्स हैं। सबसे पहला एंगल ये है कि इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे उन सब लोगों ने इतना ज़्यादा बिलीवेबल कैरेक्टर बनाया अपना, और मैं सबकी बात कर रही हूँ। दर्शन वॉज ब्रिलियंट इन द फिल्म, भाषा वॉज ब्रिलियंट, अनुपम जी वॉज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, मिठुन दा, पुनीत सर वॉज सो गुड इन द फिल्म, everyone who you know participated in the film. लोग फिल्म देखते हुए ये भूल गए थे कि ये मिठुन चक्रवर्ती हैं, या ये अनुपम खेर हैं, या पुनीत सर हैं जिनको हमने दुर्योधन के रूप में देखा है, या दर्शन है, या मैं हूँ। विद इन नो टाइम जब लोग फिल्म देखने लगे, हम सबको, उन सब लोगों को वो सारे किरदार असली लगने लगे। तो कई बार लोगों ने मुझे आके ये भी कहा है दैट यू नो वी हेट यू कम्प्लीटली। एज एन एक्टर आई थिंक दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी। और जो आपने दर्शन को सवाल पूछा था पहले, जब इस फिल्म के पहले हम लोग US गए थे, जहाँ पे हमने
प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स की थी, वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यही हाल है। तो मुझे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि वी हैव अ प्रोफेसर एग्जैक्टली लाइक यू। तो इतना रियल किरदार है वो, हर एक किरदार रियल है, एंड आई थिंक मेरा तो बहुत ज़्यादा रियल किरदार है इसमें। तो दैट आई थिंक वाज सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी फिल्म की यही है कि कहीं पे कोई एक्टर नज़र नहीं आया, सिर्फ किरदार नज़र आया। और जहाँ तक फिल्म चलने का सवाल है, एक प्रैक्टिकल माइंड जो हमारा था, हमें पता था कि ये फिल्म चलेगी, कितने लोग इसके लिए उत्सुक हैं इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन हाँ, द श्योर नंबर दैट यू नो इट केम ऑन अस लाइक अ सुनामी, वो बहुत सरियल फीलिंग थी। एंड यू यूज़ द करेक्ट वर्ड, वी जस्ट फील ब्लेस्ड।